नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2022-23 की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो 6 अप्रैल से करवाई जा रही हैं। आज उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बीए पार्ट थर्ड सब्जेक्ट आपकी यदि हम बात करें ज्योग्राफी से संबंधित, और पेपर आज आपका रहने वाला है सेकंड पेपर में, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और बीए पार्ट थर्ड में आपका सेकंड पेपर जो इंडियन ज्योग्राफी है उनसे अति इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात करेंगे। इस बार आपका 3 घंटे का पूरा पेपर हो रहा है और 75 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। आइए बात करें अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 की, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए बात करें आज के हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 1 की, जो आपसे पूछा जा सकता है। पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो पहला क्वेश्चन भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए, भारत को भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हुए उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो दोस्तों, ये आप सब जानते हैं कि भारत को भौतिक प्रदेशों में 6 भागों में बांटा गया है, तो उनके बारे में आपसे थोड़ा थोड़ा संक्षेप में लिखने के लिए आपसे बोला जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 की बात करें, भारत की अपवाह प्रणाली के बारे में संक्षेप में लिखिए, जिनकी भारत की नदियों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 3 की, भारत की मानसून प्रक्रिया की, मानसून प्रक्रिया का मतलब बाहर मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, उनसे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, उनसे पूछा जा सकता है। भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या हैं, इसका कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में क्या महत्व है, तो उसके बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न मिट्टियों से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। आईसीआर द्वारा वर्णित भारतीय मिट्टियों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए उनकी विशेषताएं, उनके वितरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। भारत को जो आईसीआर, जो भारत का मिट्टी अनुसंधान केंद्र है, उसने कई भागों में विभाजित किए हैं, तो उसकी विशेषताओं और मिट्टियों का वितरण कहाँ का, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो भारत की गन्ना और कपास फसलों से संबंधित निम्न बिंदुओं के बारे में लिखिए। 2 फसलों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी भौगोलिक दिशाएं क्या होती हैं, वितरण कहाँ है, और साथ में व्यापार, और साथ में यदि हम बात करें तो इन फसलों का उपयोग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताते हुए उसके व्यापार और उसके वितरण के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो भारत के ऊर्जा संसाधनों के बारे में आपसे संक्षेप में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, भारत में हरित क्रांति से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति पर संक्षेप में निबंध लिखिए। बड़ा क्वेश्चन इस पर आने वाला है, इसको विशेष तौर पे आप याद करके जाइए। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हुए कृषिगत विकास के बारे में विस्तार से लिखिए। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, भारत में कृषि प्रदेशों में विभाजित करते हुए, भारत को कृषि प्रदेशों में विभाजित करते हुए उनके बारे में संक्षेप में लिखिए। तो ये 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जो बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है। जैसे टिप्पणी लिखिए, जनसंख्या पर विस्फोट, भारत के सिंचाई के साधन, अब्रक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सीमेंट उद्योग के बारे में आपसे संक्षेप में पूछा जा सकता है, कुछ और छोटे टॉपिकों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें जैसे कागज़ उद्योग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और इसके बाद भारत के यातायात के संसाधनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कॉफ़ी की खेती कैसे होती है उसके बारे में, नार्वेस्टर क्या है, लैंगून क्या है, और कृषि से संबंधित किसी भी क्रांति के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें कृषि के प्रकारों में से आपसे पूछा जा सकता है, ट्रक फार्मिंग कृषि कैसे होती हैं, कोयले के प्रकार क्या हैं, लोहे के प्रकार, जल विद्युत, चाय का वितरण, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, तो इनसे संबंधित आपसे छोटे क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन टॉपिक की बात करें तो प्रदेश की अवधारणा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये थे अति इम्पोर्टेंट प्रश्नों की हम बात करें तो 10 बड़े क्वेश्चन और कुछ छोटे क्वेश्चन, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम के साथ आप इसको उत्तीर्ण कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न पत्र में अति इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बाद में। धन्यवाद।